AC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया। ये कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की गई, जो हाल ही में पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाया गया जवाबी अभियान है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ये सफलता हासिल की गई। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पर पहलगाम की बाईसरन घाटी उस समय दहशत में बदल गई, जब 5 आतंकियों ने वहां घूमने आए 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। क्या राजस्थान में होगा बड़ा फेरबदल? वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से अहम मुलाकात। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसी बीच मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी जल्द दिल्ली जाने की खबर है। उनके संभावित दौरे को वसुंधरा राजे की पीएम से मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पार्टी में अंदरूनी समीकरणों को लेकर कुछ बड़ा मंथन चल रहा है। खबर है कि रविवार को दिल्ली में राजस्थान को लेकर बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें BL संतोष और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद थे। ये माना जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल और प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े बदलाव जल्द होंगे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। राजनाथ बोले, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सफल बताते हुए कहा कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। 2009 में मुंबई में जो हमला हुआ था, उस समय सरकार को जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ। जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से परिस्थितियां बदली। हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने बता दिया कि जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रक्षा मंत्री पर पलटवार किया और पूछा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी ये उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। राष्ट्र के हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटने की तैयारी, पहला चरण संपन्न। बिहार में चल रहे SIR अभियान के तहत वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया। ये चरण 24 जून से शुरू होकर 25 जुलाई तक चला, जिसमें राज्य भर के लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से एनुमरेशन फॉर्म लिए गए। 26 जुलाई को इस डेटा को फ्रीज कर दिया गया, यानी इसमें अब किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम इस लिस्ट से हटाए जाएंगे। इनमें वे नाम शामिल हैं जो या तो मृत घोषित हो चुके हैं, स्थायी रूप से राज्य से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर लापता हैं। आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 7.89 करोड़ वोटर वाली बिहार की इस वोटर लिस्ट में अब 8.31% वोटर कम होकर वोटरों की संख्या 7.24 करोड़ रह जाएगी। इसमें अभी फाइनल वोटर लिस्ट आने पर वोटरों की संख्या और घट या बढ़ सकती है। पूरे हुए पहले चरण में बिहार के 91.69% वोटरों ने अपने अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा करा दिए हैं। यूपी के बाराबंकी के ओसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत। सावन के तीसरे सोमवार पर यूपी के बाराबंकी में ओसानेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए।
घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार रात 2:30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। सीएमओ अवधेश यादव के मुताबिक हादसे के बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ सीएचसी लेकर गए। 9 को त्रिवेदीगंज और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया। 5 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 2 की मौत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले किरेन रिजिजू का विपक्ष को मैसेज। संसद में चल रहे मॉनसून सत्र को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई का जिक्र करने के लिए हिंदू पवित्र ग्रंथ रामायण का हवाला दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो लंका जल गई। जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा पार की तो आतंकवादी शिविरों को आग का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।